नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बहुत ही चौंकाने वाले घटनाक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैसाखी और भाजपा के सबसे बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिससे वो पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। उनका मुखौटा टूट चुका है। जी हां, चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया है कि मंदिर के आसपास भी मुस्लिम नजर नहीं आने चाहिए। आप देख सकते हैं, ये जी न्यूज की खबर है और बेनकाब हो गया चंद्रबाबू नायडू का चेहरा। मंदिरों में मुसलमानों से दिक्कत, लेकिन वक्फ बोर्ड में चाहिए हिंदू। तो अब चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे उनका चेहरा पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है। वैसे मुझे ये सेकुलर एक दिन के लिए भी नहीं लगते थे, ना ही नीतीश कुमार लगते हैं। अगर आप लोग असहमत हो तो मैं माफी चाहूंगा। आप देखिए क्या कहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमाला मंदिर में मुसलमानों के काम करने पर ऐतराज जताया है और कहा है कि मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को काम करना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं है, साथ ही मंदिर से सटे मुमताज होटल के लिए प्रस्तावित जमीन को हिंदुओं के लिए अपमानजनक करार देते हुए इसे रद्द करने की बात कही है। यानी कि अगर कहीं कोई मंदिर है, उसके आसपास कोई मुस्लिम होटल या दुकान है, तो वो हिंदुओं के लिए अब अपमानजनक हो गई है। चंद्रबाबू नायडू के लिए ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि इस बयान के बाद नायडू की सेकुलर छवि पर सवाल खड़े होने लगे हैं। यही चंद्रबाबू नायडू जब आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव भी हो रहे थे, तो ये जबरदस्त सेकुलर बने हुए थे। इन्होंने मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा किया हुआ था और यही चंद्रबाबू नायडू चुनाव के बाद सरकार बन गई, मंत्री बन गए, खुद मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो किस तरीके के फरमान जारी कर रहे हैं आप देख सकते हैं। दरअसल सीएम चंद्रबाबू नायडू के शुक्रवार को दिए इस बयान के बाद उनके कथित सेकुलर छवि पर सवाल उठ रहा है कि एक तरफ वो वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री को सही ठहराते हैं और वक्फ बिल का समर्थन करते हैं, वहीं दूसरी ओर तिरुमाला मंदिर में मुसलमानों के काम करने पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। तो आखिर ये किस तरीके का सेकुलरिज्म है और चंद्रबाबू नायडू कैसे सेकुलर नेता हैं, मेरी समझ के बाहर है। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताएं। आगे देखिए, यहां पर कह रहे हैं कि तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में सिर्फ हिंदू ही काम करेंगे। अगर कोई ईसाई या अन्य धर्म का व्यक्ति मंदिर में काम कर रहा है तो उसे सम्मान पूर्वक दूसरी जगह भेजा जाएगा। ईसाई और अन्य धर्म, अब अन्य धर्म में जैन धर्म को तो नहीं भेजा जाएगा, जाहिर सी बात है, मुस्लिम धर्म की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसे सम्मान पूर्वक दूसरी जगह भेज दिया जाएगा अगर वो काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पूरे भारत के सभी राज्यों में वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर बनाए जाएंगे। अब पता लगेगा कि ये जो नए मंदिर बनाएंगे उसके बाद फिर कहेंगे कि आसपास कोई मुस्लिम दुकान नहीं होनी चाहिए, होटल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अपमानजनक हो जाएगा हिंदुओं के लिए। इस बात से सबसे बड़ी समस्या है, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये तो वही भाजपा वाला एजेंडा है। आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की पिछली सरकार ने मुमताज होटल के लिए जमीन को मंजूरी दी थी, लेकिन मौजूदा चंद्रबाबू नायडू की सदारत वाली सरकार ने यह क्लियर कर दिया है कि इस क्षेत्र में किसी भी निजी व्यक्ति को बिजनेस करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी के साथ मौजूदा सरकार ने मुमताज होटल को प्रस्तावित जमीन को रद्द करने और उस जमीन को मंदिर को देने की बात कही है। अब आप ये बताइए कि किस तरीके से इस तरीके का आदेश जारी कर सकते हैं चंद्रबाबू नायडू। आप देखें, भाजपा की ताल पर अब ये भी थिरक रहे हैं, क्योंकि ये जो जमीन है होटल की, जो मुमताज होटल के पास थी, ये जमीन होटल की जमीन है जिसका मालिकाना हक ना तो मंदिर के पास है और ना ही सरकार के पास है। ऐसे में नायडू इस जमीन को मंदिर को देने का वादा कैसे कर सकते हैं, और वो भी एक सेकुलर नेता की छवि रखते हुए वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। वही मैं आपको पहले दिन से कह रहा था, लेकिन बहुत से लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि जब वक्फ संशोधन बिल
आएगा संसद में तो नायडू उसका विरोध करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम धर्म गुरुओं से चुनाव के समय वादा किया था। ऐसा ही वादा नीतीश कुमार ने भी किया था, लेकिन लोग चंद्रबाबू नायडू से ज्यादा उम्मीद लगा रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार की हालत तो वैसे ही खराब है, उनकी अपनी ही पार्टी उनके बस में नहीं है, इसलिए उनसे लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे। लेकिन अब वक्फ संशोधन बिल का विरोध कैसे करेंगे चंद्रबाबू नायडू और क्यों करेंगे, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए। मुझे नहीं लगता है कि वो वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने जा रहे हैं, भले ही उन्होंने चुनाव के वक्त मुस्लिम गुरुओं से ऐसा करने का वादा किया था। आप आगे देख सकते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल का इतना विरोध आखिर हो क्यों रहा है। और यहां पर एक बहुत बड़ी बात हुई है कि वक्फ बोर्ड में सरकार दखलंदाजी करना चाह रही है। वक्फ बोर्ड में बोर्ड मेंबर के तौर पर हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। संशोधन में ये डिसीजन हुआ है। वहीं दूसरी तरफ तिरुमला मंदिर में सदियों से काम करने वाले मुसलमानों को हटाया जाएगा। तो ये किस तरीके का सेकुलरिज्म है, मेरी समझ के बाहर है। मुमताज होटल को 35.32 एकड़ जमीन का जो आवंटन था उसे भी रद्द कर दिया गया है। ऐसे में एक बड़ा तमाचा पड़ा है ऐसे सेकुलर नेताओं को, और वो पड़ा है जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी की तरफ से। आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज की खबर है कि नीतीश नायडू की इफ्तार पार्टी से जमीयत उलेमा हिंद ने बनाई दूरी। इस समय रमजान चल रहा है और इसके बाद ईद भी आएगी। ऐसे में देश के सारे सेकुलर नेता अपना झूठा सेकुलरिज्म दिखाएंगे। जी हां, सभी झूठे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे झूठे हैं। जैसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और अरशद मदनी ने कहा है मुस्लिमों पर जुल्म हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों चुप हैं। बहुत बड़ी बात यहां पर सीधे सीधे कही गई है कि जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि खुद को सेकुलर कहने वाले वे लोग जो मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय पर चुप हैं और मौजूदा सरकार का हिस्सा बने हुए हैं, उनके खिलाफ हमने सांकेतिक विरोध का फैसला किया है। इसके तहत अब जमीयत उलेमा हिंद ऐसे लोगों से किसी भी कार्यक्रम में, ऐसे लोगों के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगी, चाहे वो इफ्तार पार्टी हो, फिर वो ईद मिलन हो या फिर कोई अन्य आयोजन हो, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद उसमें शामिल नहीं होगी। इसे बहुत बड़ा तमाचा माना जा रहा है इन दो नेताओं के मुंह पर, जो कि बात तो करते हैं सेकुलरिज्म की, समय समय पर खुद को सेकुलर नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाते हैं, सरकार बन जाती है, विधायक सांसद जीत जाते हैं, तब उनका असली चेहरा सामने आता है। और अब आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने मुस्लिमों को आरक्षण देने का वादा किया हुआ था, वो भी किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, कैसे आदेश दे रहे हैं। और ये है मौलाना अरशद मदनी, जिन्होंने आने वाले समय में इन दोनों ही नेताओं की इफ्तार पार्टियों का बायकॉट करने का आदेश जारी किया है। और आप अब देख सकते हैं कि ये चंद्रबाबू नायडू, जो कि मुस्लिमों के समर्थन से ही मुख्यमंत्री बने हैं, 16 सांसद इनके जीत कर आए हैं, आने वाले समय में क्या इस फैसले का असर इनकी राजनीति पर नहीं पड़ेगा? क्या ये आत्महत्या नहीं है? क्योंकि भाजपा के सुर में सुर मिला रहे हैं ये, आज नहीं तो कल आंध्र प्रदेश में भी भाजपा पहुंच जाएगी। क्या तब वो हिंदू वोटर इन्हें वोट देंगे या भाजपा को देंगे? तो ये इनकी एक तरीके की आत्महत्या ही है। वैसे ही आत्महत्या है जैसी उद्धव ठाकरे ने करी थी, जैसी नवीन पटनायक ने करी थी। और आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।